जैसे कि पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें आज का ना, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का ना, अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? ये अविनाश को लगाया था, राजू को लगाया था, आ रहे हैं वो लोग। चलो ठीक है। और अपना वो क्यों नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका? रंजीत। कौन? रंजीत क्या पता हाँ? नहीं, 2-3 दिन से बात नहीं हुई उससे। चलो ठीक है। चलो ये सवाल कर दे रहे हो आप लोग, बता दे रहे इसका आंसर कितना आ रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए का तीन है, ठीक है, रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? जल्दी निकालो इसका आंसर। हम वैसे भी लेट हो गए हैं, कर लेते हैं इसको हम जल्दी से ना। देखो ना, इस टाइप के सवाल में कैसा करोगे? अगर भैया यहाँ खर्च दिया है ना, यहाँ के दिया खर्च, तो भैया हमें ना खर्च को खर्च के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझो जरा, ध्यान देना। अगर एक व्यक्ति की मासिक आय, हमें क्या पता कितनी है यार ना, हम मान लेंगे एक्स है, उसकी मासिक आय कितनी है? एक्स है। अगर वो है, अब देखो यार, कोई भी संख्या, कोई भी चीज, उसकी मासिक आय है तो वो 100% होगी, हाँ कि नहीं? हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो भैया 12% बचत कर रहा है, 12% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करा होगा उसने? उसकी मासिक आय हमने माने एक्स, 12% बचत करा है, तो खर्च कितना करा होगा? 100 में से 12 घटा दो, कितना करा होगा बोलोगे जल्दी से? आप बोलोगे भैया 88% प्रतिशत की बटे में 100 बराबर, ये भी अपना क्या हो गया? खर्च। ये भी खर्च हो गया है, और उसमें खर्च दिया है अपने पास, कितना है भाई? 19,360। कितना है? 19,360। यही तो है। कितनी बार समझ में आई कि नहीं, बता जरा जल्दी से, आ गई होगी क्या? हाँ जी, बटे में कुछ नहीं आने, कितना रहेगा? एक रहेगा, ठीक है। हाँ बढ़िया। अब देखें, काटना है सिर्फ यार,
अच्छे प्यार से काटने हैं। देखो काटते हैं, चलो काटते हैं। 11 अट्ठे 88, बराबर में ऊपर ऊपर कट जाएगा, बराबर में देखो बराबर का चिन्ह है ना, ऊपर ऊपर कट जाएगा और नीचे नीचे कट जाएगा। तो आपको पता है एक साइड में रहेगा तो ऊपर नीचे कटेगा, हाँ इस साइड पे रहेगा तो ऊपर नीचे कटेगा। ध्यान रखना है, बात बता दी है हमने ना। 11 अट्ठे 88, आपने 11 का पढ़ा पढ़े हो, 11 पढ़ा यहाँ ही पढ़ना पड़ेगा। 11 क्यों 11, बोलो भैया बच कितने गए आपके पास? 11 तुम 11 बच गए 8, हो गए 83। 11 सत्ते 77, 77 में 77, 11 सत्ते 77, 83 में से 77 घटाऊंगा, बचे कितना? 6 बचेगा ना। यहाँ 6 बचा तो यहाँ पहले 6 है, कितना हो 66, 11 6 66, जीरो है, जीरो उतार दिए भाई। ठीक है, और काट दें, चलो काटते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, बस कितने हैं 17 में, एक बच गए, हो गया 16। 8 दूनी 16, जीरो है, जीरो उतार दिया। अब देखना ध्यान से, यहाँ x लिखा है, x को कैसे लिखा मैंने, तो यहाँ x दिखाना, x को वैसे लिखा हूँ, और भैया यहाँ कितना है अपने पास 22, और जीरो बचा मतलब 220 बचा ना यहाँ पर काटने के बाद, वो लिखा। तो यहाँ बटे में 100 है ना, तो वह भाग में, बटे का मतलब क्या है, तो इस साइड भाग में है, तो उस साइड किसमें जाएगा, बुढ़े में जाएगा। ठीक है, चलो तो कितना हो गया भाई? हाँ जी, अब देखो 22 को वैसे लिखा, कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, 3 जीरो लगा दिया। आप बोलोगे कितना हो गया, अरे आप बोलोगे 22,000 हो गया ना, तो उसकी मासिक आय कितनी है भैया? 22,000। बुलवाया था उस समय में आप लोग को क्या? हाँ, जल्दी से थम दिखा दो यार अपने अपने। बढ़िया। और अच्छे कल कहाँ चल गए आप? भैया लाइट गुल हमारे इधर, मोबाइल ही चार्ज नहीं हुआ। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो यार? मैं खुद मोबाइल को पहला चार्ज लगा देता हूँ, समझ रहे हो? थोड़ा समझा करो रे। चलो मैं मिटा रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। चिंटू समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया, आ गया ना? चलो ठीक है भाई, सोना नहीं दे भाई। चल अगला सवाल नोट करना। अगला सवाल आ रहा है, एक मैच का अंकित मूल्य 8%, एक मैच का, सॉरी मैच है ना, मैच के, सॉरी का नहीं है यहाँ पर, के है भाई। एक मैच के अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य, 8% कटौती करने पर इसका मूल्य, 4600 रुपए है। इसका मूल्य कितना है? 4600 रुपए है। ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य कितना है? ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, चलो बता दो। ये नहीं वैरायटी सवाल है, इसके
इसके पहले करे ना हमने, वैसे ही है ये भी। करो जरा आप लोग। देखो सुबह मंगो है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ना क्या काम करो, आप मैसेज कर दो, आंसर आ रहा है ना, 5000। मैसेज कर सकते। हाँ 5000 सही आंसर, ठीक है 5000। बढ़िया। हाँ 5000 सही दूरबीन, ठीक है, एक नंबर है ना। चलो ध्यान देना। अरे यार हमने माने भैया अंकित मूल कितना है, हमने मान लिया एक्स है, 8% कटौती कर रहा है, 8% कटौती कर रहा है, तो अंकित मूल कितना बचा होगा। अंकित मूल भी तो अपने आप में 100% है ना, 8% कटौती कर रहा है तो भैया 92 बचा होगा। अरे 100 में से 8 घटा देना है, 92 हो गया, 92 हो गया, तो 92% है, प्रतिशत है, वो बटे में नीचे 100 आएगा उसका, तो ये किसके बराबर होगा, ये यही तो है, इतने तो बचा है ना, तो करने पर इसका मूल्य कितना होता है भैया अपना 46 रुपये, ठीक है। तो बटे में कुछ नहीं आएगा, कितना है इसके, एक है। चलो काटते हैं भाई, आप सबको पता है 46 एकम 46, 2 जीरो लिख दिया मैंने, 46 दूनी, अरे इतना तो पढ़ सकते हो, 46 में 46, 46 दूनी 92 है ना, 2 गुना तो आराम से कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मैंने बोल रहा हूँ 46 का पहाड़ा पढ़ो, आप और किसी का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, आप 23 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, ठीक काटने में ना। देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और भाई यहाँ पर जीरो है ना एक और, तो एक जीरो लिख दिया मैंने यहाँ। अब देखना ध्यान से, यहाँ x है, x को बेस से लिखा, यहाँ पर x है, x को बेस से लिखा मैंने, और 50 है ना, यहाँ पर 50 लिखा, और मेरे भाई 100 यहाँ पर भाग में है, बटे में ही, बटे का पक्षांतर हुआ या भाग का पक्षांतर होता ना, तो बुरे में जाता भाई, कितना चल गया 100 चल गया, ये 5 एकम 5 हुआ, तो कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो ना, 3 जीरो लिख दिया, यह आपका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है सवाल में, हम दिखा दे रहे अपने झंडे से, बढ़िया। चलो अगले सवाल में चलते तो फिर, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, ये अगले सवाल में चल रहा है फिर। हाँ देखो यार, हाँ सवाल तो मेरे साथ साथ लिखते हुए चला करो ना, ठीक है बढ़िया। भैया रुको ना, मेरे को सवाल नोट करने दो। आराम खो, जब मैं लिख रहा था बोर्ड में, तू कहाँ गया था, है नहीं, क्वेश्चन 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 की बात कर रहा हूँ मैं, यही सवाल लिख रहा है, हल करा जो मैंने, बेटा क्या लिख रहा है बता तो दे मुझे, हाँ रे पूरा लिखना पड़ेगा कुछ ना। एक मेज के अंकित मूल्य में ना, एक मेज के अंकित मूल्य में, हाँ ठीक हो गया, कटौती करने पर ना, करने पर इसका यहाँ पर ना, चलो लिख लिया क्या बता जरा, अभी नहीं लिख पाया है, शुभम भैया बार बार सामने आ रहे हैं तो बोर्डिंग में दिख रहा है। बेटा उसको यहाँ, जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, उसको डबल क्लिक कर, ऐसा कुछ बोलते हैं तो मतलब कि यार ये कोई राजा सामने भैया जहाँ पर दिख रहा है ना, उसको 2 बार क्लिक कर दो, फिर कोई नहीं आएगा सामने, समझ रहा है, लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी उधर। हो गया भैया। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लक्ष्मण रेखा खींच गई थी। ठीक बढ़िया है ना। चिट्टू भैया लिखते ना, उनके साथ लिख लिएगा, टाइम खराब होता है तो।
हाँ भाई टाइम जा रहा है नहीं तो है। तब लिखो जरा फटफट ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, यदि एक ही आय से 25% अधिक है, यदि एक ही आय बी की आय से 25% अधिक है, अधिक है, अधिक हो तो, अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? बताओ जल्दी से आप। अगर ये क्वेश्चन है अपना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना, जैसे कि भैया सूर्य, समझना, जैसे हमने पूछे आपसे कि भैया सूर्य अपने गुजरात में सुबह की 6 बजे उगता है, ठीक है। सूर्य अपने गुजरात में सुबह के 6 बजे उगता है, तो भैया अरुणाचल प्रदेश में सूर्य कितने बजे उगा होगा? चार भैया। हाँ 4 बजे, बढ़िया, सही आंसर ना। ये 4। हाँ 4 सही आंसर है। हमेशा 2 घंटे का, हम 20%, बढ़िया, ये भी आंसर सही है ना। अब ध्यान देना, मैं 2 सूत्र लिखवा रहा हूँ, ठीक है, 2 सूत्र लिखवा रहा हूँ मैं आपको, उसको रख लेना यार, है ना, ठीक है। अब देखो, पहला सूत्र लिखा है मैंने इसमें, प्रतिशत अधिक पूछे लास्ट में, प्रतिशत अधिक पूछेगा ना, तो ध्यान देना, आर के बटे में 100 माइनस आर, जो लास्ट की बात कर रहे हैं, प्रतिशत अधिक पूछा है, तो आर के बटे 100 माइनस आर, तो भैया यहाँ गुणित में कितना हो जाएगा अपना 100%, गुणित में कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। दूसरा सूत्र लिख रहे हैं हम, प्रतिशत कम पूछे या कमी पूछे, कितना कमी करना है या कितना कम है, ऐसा पूछे ना, तो आप क्या बोलोगे भैया? देखना, लास्ट की बात करो, लास्ट में पूछा क्या गया है, ठीक है, वो देखना आपको ना। अब देखो आर लिखा मैंने, यहाँ कम या कमी बोले ना, तो नीचे साइड में क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा, आर लिख दी, तो भाई गुणित में क्या है अपने पास 100%। जल्दी से इसका नोट करो जरा। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो। मुद्रा क्या है? एन। जापान के 2 शहर का नाम बताइए जिस पर ने भी आवाज आ रही किसी चीज? क्या सुनना अभिषेक, आप ना अनम्यूट मत होना, क्योंकि आपके इधर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, उधर की बहुत भन भना के आवाज आ रही, ठीक है।
हाँ चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बोले जरा, आगे हो गया हाँ भैया। ना? अब एक ध्यान तो देना। क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या आप? हाँ मैं पूछ रहा था, अभी रुक जाओ, इसको करवा देता हूँ पहले, है ना? अब ध्यान देना आप भाई साहब, ध्यान देना। यहाँ क्या बोला है? कम। लास्ट में देखना है कितना कम कितना देखना। लास्ट में कम बोला ना भाई, लास्ट में कम बोला है तो हम कम वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है? आर का मान क्या होगा? 25%, ठीक है? हाँ अब ध्यान देना, 25 लिखा मैंने, और भैया कम के लिए बोल रहा ना, लास्ट में कम बोला है ना, तो 100 में 25 जोड़ दूंगा। क्या है? अरे भाई साहब देखो यार, यहाँ पर 100 लिखा मैंने, आर का मान 25 रखा मैंने, और यहाँ गुणित में कितना है? 100% है। हाँ कि नहीं? यहाँ अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे हल करूंगा, इसको मैं आगे हल करूंगा, देखना जरा। यहाँ देखना हल। अब देखो क्या हो रहा है अपना, 25 है, 25 लिखा ऊपर वाला मैंने, तो भाई 100 प्लस 25 मतलब कितना होगा? 125, 125 लिख दिया, और भैया कितना परसेंट है? 100%। हाँ कि नहीं? ठीक है। अब देखो 25 एक 25, 25 पंचे 125, और 5 एक 5, 5 2 10, 0 है 0 लिख दिया। दोनों कोई दिक्कत है सवाल में? क्या है? 20% आपका सही आंसर है। बढ़िया। हाँ आ गया ना सब लोग को समझ में? ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ क्वेश्चन था वो भी देखना, हम मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ले ली होंगे आप तो समझदार में। हम क्वेश्चन था वो वाला भैया कि जापान ने अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 6 अगस्त 1945। पहला और तो दूसरा 6 9 अगस्त। अगस्त 1945। बढ़िया 9 अगस्त चलो हाँ बढ़िया सही आंसर। नागासाकी। ओके देखो यार अगला क्वेश्चन, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो, 20% कम हो तो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से ए की ऊंचाई 25%। से कितने प्रतिशत कम है? सॉरी 25। कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ सही आंसर, कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ 25% इसका आ रहा है, सही आंसर है ना? ठीक है बढ़िया, सब बात है ना। ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान देना आप, जैसे लिखा है ना अधिक बोला है यहाँ पर, लास्ट में देखना आपको अधिक बोला है या कम बोला है। अधिक बोला है ना तो हमें कुछ नहीं करना यार, तो लिखवा दिया मैंने इसके पहले। क्या करना है आपको, जो 20 लिखा है 20 लिखे हमने, और यहाँ पर अधिक बोलेगा ना तो 100 में से 20 घटा कर नीचे लिखना है। 100 में से 20 घटाया कितना होगा? 80, और भैया गुणित में
परसेंटेज की 100। ठीक है, हाँ इतना करना है। 0 0 काटा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच कितने हैं भैया 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। कितना आंसर हो जाएगा आपका 25%। बोलो भाई सही आंसर है? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बोलो? बन गया भैया, बन गया। बन गया, बढ़िया ना। अब सुनना, अच्छा अमेरिका ने पहला बम गिराया था परमाणु बम, तो उसका नाम क्या था? अरे चिंटू बन गया ना? लिटिल बॉय। हाँ भैया। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने ना, ये वाला नहीं करे हो गया भैया, हो गया। हाँ लिटिल बॉय। अच्छा दूसरा परमाणु बम का नाम क्या है? दूसरा परमाणु बम का नाम क्या था? जो दूसरा गिराया जो 9 अगस्त 1945। चलो अब शांत रहे, इसको कर लेते फिर बाद में आप कहते हैं थोड़ा, है ना। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी है ना, क्या पढ़ेंगे? तो गृहिणी पढ़ लेना है, ग्राहक पढ़ लेना अभी तो, ठीक है। गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कि इस पर खर्च ना बढ़े, कि इस पर खर्च ना बढ़े। बड़ा जल्दी से आंसर इसका। 16.16 ये 16 सही बटे बताओ ना यार, सही बटे में आंसर दिया है। 2/3। हाँ ये सही आंसर, ठीक है बढ़िया सब बात। भैया लेकिन ये प्रतिशत में निकाल, मतलब पॉइंट में निकाल रहे हैं तो 6 बार बार आ रहा है, मतलब बारंबार तो होनी चाहिए। बारंबार था, ठीक है बढ़िया ना, मतलब बार बचे लगा तो तुम क्या है, ठीक है एक नंबर। तो यार हो आप ना। अरे क्या नाम है सोहन, अपने भाई को फोन लगाओ ना, ऐसा उठा नहीं है क्या अभी? क्या मालूम भैया, क्या सो रहा रे घोड़ा बेच के है। चल देखो मैं भी हाँ अब भी उठा, मैं भी अब भी उठूं। लगा दिया मैंने कॉल पहले ही। चलो ठीक, हाँ चलो ध्यान देना हाँ थोड़ा सा। अब ये सवाल आया सेम उसी टाइप का यार। अब यहाँ देखो ना कितने % कम करना पड़ेगा, यही तो पूछा है। कम बोला ना, देखना भाई कम बोलेगा ना, जो 20 है उसको 20 ऊपर लिखे मैंने, और यहाँ लास्ट टाइम में कम बोल दिया ना उसने, तो भाई आपको क्या करना है, कम बोला है तो भैया 100 में 20 जोड़ दो। अरे आपका सूत्र यही तो होता है मेरे दोस्त, क्या R के बटे में 100 प्लस में R में कितना आएगा 100%। यही तो होता है क्या का कम प्रतिशत वाला सूत्र। हाँ कि नहीं है मेरे भाई, यही तो करना है आपको। क्या करना है, 20 लिखा और 100 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 120। अरे 100 में 20 जोड़ोगे 120 हो गया, और गुणित में कितना प्रतिशत है 100%। हाँ 0 0 काटा, 2 एकम 2, 2 6 12 काट दिया, ठीक है। अब 2 से काटा, 2 से 6, 2 5 10,
बच्चे यहाँ 0 0 लिख दिया। अरे काटना आता कि नहीं आता बता जरा, आता होगा यहाँ तक के ना। 50/3 है, 3 लिखा, 1/3। कई बार इसमें ही देगा आंसर, नहीं तो फिर आगे सॉल्व करो जरा इसको। 3 एकम 3 बच कितने गए अपने पास, 2 बच गए, हो गया 20। 3 6 18, बच्चे कितने 2 ना, 2 को ऊपर लिखेंगे बटे में 3, यह प्रतिशत आपका आंसर होगा। हाँ बोलो समझ में आया क्या चिंटू, नहीं आया सवाल? अभी आ गया। आ गया ना, चलो अब 6 बोलो। बन गया था भैया। हाँ अभिषेक कुशवाहा, बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में? नहीं है, चलो ठीक है ना। चलो ध्यान देना आपको। चलो आप अगले सवाल अगले मिनट में होगा। हाँ जी, 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? 6 अगस्त बोला जरा। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अरे बोलो। 9 अगस्त को आदिवासी। 9 अगस्त आदिवासी, चलो बढ़िया। और 9 अगस्त को बताएं हम, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, मतलब कि नागासाकी दिवस मनाया जाता है। आओ क्या नहीं आओ, ठीक है। उस बम का नाम क्या है? बोला नागासाकी में जो गिरा बम, जल्दी बताओ। एक तो गया लिटिल बॉय, और इसका नाम था फेटमैन। क्या था? फेटमैन। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ फेटमैन नाम था भाई, ठीक है। और भैया 6 अगस्त मनाते क्या है? हिरोशिमा दिवस। क्या मनाते हैं? हिरोशिमा दिवस। अमेरिका ने परमाणु